हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? तो 2024 के सेशन के बारे में। ये 2024 का सेशन क्या है सर, क्या बताया सर पिछला वीडियो में? अगर जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से नाता रखते हैं, आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप कुछ अच्छा करें, कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो उस वीडियो को आपको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जो नए पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें। चलिए, तो उसी कड़ी को जो पिछले 2024 सेशन में जो आने वाला वैकेंसीज है, गवर्नमेंट जॉब की बातें हैं, उसकी तैयारी के लिए जो बिगुल हम लोगों ने फूका है, उस बिगुल को आगे कैसे बढ़ाएं सर। आपने बता तो दिया सर कि इलेक्शन का टाइम है, वैकेंसी आ रही है, हजार की मात्रा में आ रही है, लेकिन सर तैयारी कैसे करें? सबसे पहला क्वेश्चन यही था। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया पिछले वीडियो में। जो देखे और अपने जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो अपनी राय जरूर दें कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, या किसी अन्य तरह का आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी आपको अपडेट मिलता रहे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जो नए व्यूअर हैं। चलिए, तो हम लोग बातें करने वाले हैं कि उस 2024 सेशन में जो आपका 23 के बाद पास आउट होने के बाद या जो पहले से पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी जो बेहतरीन ढंग से जो वैकेंसीज आ रही है उनकी तैयारी के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। या तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए या तो कोई वैसा बुक होना चाहिए। तो उन्हीं सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ भी है क्या, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मींस द पॉलिटेक्निक क्लासेस और द पॉलिटेक्निक क्लासेस मींस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है वहां पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस जरूर आता है, और जहां द पॉलिटेक्निक क्लासेस आता है इट मींस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जरूर आता है। तो चलिए इस तालमेल को बनाए रखते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तालमेल को बनाए रखते हैं। और हम लोग जानते हैं पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा किया था जो वैकेंसी आने वाली है 2024 में, और उस 24 तक के जो भी वैकेंसी आएगी वो सारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आएगी। वैकेंसी आएगी, उसके बाद एग्जाम होगा और तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर आपके पास क्या होगा, जॉब होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तब। और वो अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक कंटेंट, एक माध्यम, और एक कहा जाता है कि एक अच्छा बुक जो है आपका कितने सारे अच्छे दोस्तों के समान है। तो उसी में से कुछ ऐसे 5 बुक हैं जो कि बेस्ट हैं हमारे अनुसार। ये 5 बुक जॉब के लिए, कैसा जॉब, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, इसरो हो, बार्क हो, या फिर आपका NPCIL हो, या फिर आपका मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, नोएडा मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, या फिर आप BSF की बात करो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में जो आपके डिफेंस में आते हैं, जैसे अभी CRPF में हेड कांस्टेबल आया हुआ था, ASI आया हुआ था, SSB में आया हुआ था डिफेंस के लिए, एयरफोर्स में आते हैं, अभी चार्जमैन का कुछ दिन पहले आया हुआ था, इंडियन नेवी में वैकेंसी आया हुआ था, इंडियन कोस्ट गार्ड में हमेशा आते रहता है। तो इन सारी वैकेंसीज में जो आपके टेक्निकल के पार्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। DRDO और एक रेलवे का एग्जाम जो होता है RRB JEE, और एक NTPC नेशनल थर्मल पावर, ये भी है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक टेक का, एक नॉन टेक का। तो इन सभी के बारे में भी अगर डिटेल आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना। पर इस वीडियो में अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेक्निकल की बातें करने वाले हैं कि जो हमारा टेक्निकल का फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड कोई वैसे 5 बुक बताइए सर जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो और हमारा टेक्निकल क्या हो, मजबूत हो। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं 5 बेस्ट बुक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा भी आपको अगर किसी जॉब से रिलेटेड, इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, बार्क के बारे में, NPCIL के बारे में आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा।
नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए आज बातें हैं इन्हीं 5 बुक के बारे में, जिसमें से सर्वप्रथम पहला है, कहा जाता है कि बाइबिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइबिल इसको कहा जाता है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर कोई व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है तो सबसे पहला जो इसको एबीसीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स का एबीसीडी सिखाने के लिए सबसे पहला जो बुक होता है वही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इसके आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये है जेबी गुप्ता का बुक है, और ये जेबी गुप्ता ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स, ये यूथ पब्लिकेशन का कैप्सूल, कहते हैं ना एग्जाम के टाइम में हम लोग को लगता है कि या भगवान कोई वैसा घूटी होता है या कैप्सूल होता है जिसको खाते और यह आराम से जाते एग्जाम में अच्छा करके आते, तो वही है यूथ कॉम्पिटिटिव का ये कैप्सूल, वही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद इसी का और भी बुक है, जैसे यूथ कॉम्पिटिटिव का ये ऑब्जेक्टिव वर्जन है, जिसमें बहुत सारे पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व पैटर्न किया गया है। साथ ही साथ एक हैंडबुक है आपके लिए मेड इजी का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये हैंडबुक में बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और उसके बाद देख रहे हैं ना, ये एक इसका तिरछा स्टाइल देख रहे हैं ना, इसका स्टाइल, ये इसका बात ही कुछ ऐसा है, ये अपने आप में एक तैस में रहता है। ईएडी क्लासेस का ये बुक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बुक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव के 7000 प्लस क्वेश्चन के साथ है, विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए इन सारे बुक के बारे में, हर एक बुक पे हम लोग बातें करने वाले हैं। क्या सर ऐसे ही शॉर्ट में ऐसे बताइएगा? नहीं, इन सारे बुक की खूबियां का हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको हम लोग स्टडी में ला सकते हैं, और अपना जो तैयारी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र के स्टूडेंट जो जॉब के लिए बेस्ट 5 बुक की तलाश में रहते हैं, उनकी आज आस को हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। और इस 5 बुक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले अंकित सर जो कि डीआरडीओ में सिलेक्टेड हुए, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया, उन्होंने भी इन सारे बुक का चर्चा किया था। तो उस समय में भी बहुत सारा कमेंट आया था कि सर इन सारे बुक के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में ये 5 बुक रामबाण जो कहते हैं ना, ये आपको बनने वाला है। इन 5 बुक का जो कमाल है, जो क्या है, वो हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। जैसे शुरुआती में हम लोगों ने नंबर 1 पे रखा है वीके मेहता को। वीके मेहता एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरा करती है आपके एबीसीडी लाइक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में आते हो, तो आपका जो शुरुआती चरण होता है, जैसे आपका कोई जैसे इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को सीखने के लिए ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। और वो पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया हुआ है आपके शब्दों में। ये इंग्लिश वर्जन में है, बट इतना इजी लैंग्वेज में है कि आप इसको आसानी से पढ़ करके समझ सकते हो। इसीलिए इसकी यूज हम लोग कहां पे करते हैं? सेमेस्टर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया है कि सेमेस्टर के साथ साथ जो भी हम लोग पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर में, वो काम आता है कहां? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसकी भी ये पूर्ति करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सेमेस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसका आप लोग यूज भी करते होंगे अगर आप लोगों ने सेमेस्टर में इसको पढ़ा है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं ग्रहण किया है, तो अगर आप कोई पहला बुक लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 4th के हैं, 5th के हैं, 6th के हैं, तो उनके पास ये बुक जरूर होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस आप सेमेस्टर में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा। 3rd सेमेस्टर से हमारा ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है, ईएडी हो गया, आपको वहां पे के कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के कुछ कंटेंट इसमें मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि इससे डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एस चंद का ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, आप वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर की ओर आते हैं, और सेकंड नंबर में है
कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जॉब के लिए बेस्ट बुक यूथ कंपटीशन का ये है हमारा। और ये जो है कैप्सूल है, ये क्या है, कैप्सूल है। ये कैप्सूल जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसमें क्या है, निचोड़ है पूरा, जितना भी हम लोग सेमेस्टर 3rd से लेके 6th सेमेस्टर तक जितना भी हम लोग का कम पढ़ते हैं, ऑल सब्जेक्ट, चाहे डिजिटल हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम्युनिकेशन हो या फिर नेटवर्क एनालिसिस हो, इन सारे सब्जेक्ट जितने भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं सेमेस्टर में, उन सारे सब्जेक्ट का, कंट्रोल हो, सिग्नल हो, उन सारे सब्जेक्ट का VVI पॉइंट, लाइक एक तरह से आपको कहा जा सकता है कि उन सारे VVI का एक समेशन है, सब एक जगह पे आपको मिल सकता है इस कैप्सूल के फॉर्म में। देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसरो और इधर DRDO ऐसे मिलाइएगा और इसको खाइएगा, दम टनाटन रहिएगा। समझ रहे हैं ना, ये दिखा रहा है आपको, समझा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको अगर लगे कि हमको 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट, तो ये देख लीजिए, इसमें मेट्रो एग्जाम का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। मेट्रो में जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, इन सारे मेट्रो का, स्टेट जेई में यूपी जेई, उत्तराखंड, MP जेई और चंडीगढ़ और बिहार जेई इंजीनियर, इन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीपीसीएल के क्वेश्चन है, यूपीआरवीएल के क्वेश्चन है, वेल के हैं, KVS के हैं, BSNL के हैं और BSNL JTO और इसरो के साथ साथ DRDO, वेल और वेल, वार्क, सेल, AAI, NPCIL, इन सारे मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं, चाहे SSC साइंटिफिक असिस्टेंट हो, RRB जेई हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये समावेशन है। इसमें आपको 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव में है और इसमें 2500 1 लाइनर प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। आंसर की के द्वारा जितना भी आंसर की आता है तो उसके द्वारा प्रमाणित है सारा आंसर्स आपको इसमें। एक दो छोटी मोटी गलतियां आपको सारे बुक में मिलेगी, बट ये बेस्ट है आपके लिए। तो ये हो गया कैप्सूल, जो कि कॉन्सेप्ट को आपको बिल्डअप करेगा और उसके बाद इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा 2nd नंबर का बुक भी बहुत ही उपयोगी है। देखिए, इस बुक को सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट आप खत्म करते हैं, जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ एग्जाम वो वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आप तैयारी कर पाओगे। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो हमारे हाथों में जॉब हो, तो इसके लिए आपको आज से ही लगना पड़ेगा सर, कुछ करना पड़ेगा। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और EAD ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतरीन एकदम आपके पास बुक लाया है। इसमें ऑल टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो C प्रोग्रामिंग हो, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे डेटा कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, मतलब ओवरऑल सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। और ये कॉमन जो हमारा कोर पेपर है EAD हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने सारे भी PLC, SCADA, ऑटोमेशन, इन सारे सब्जेक्ट का इसमें समावेशन है। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के हर एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कोई एग्जाम बैकग्राउंड में पूछे हुए उन सभी का समावेशन है। और इसमें 7000 प्लस MCQ सब्जेक्ट वाइज आपको दिया हुआ है और डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये सोने पे सुहागा का काम कर रहा है। डिटेल सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन, कि क्या है, कैसे है, ये किससे रिलेटेड है, ये क्या करता है, इससे और कैसे क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो ये एक तरह से एक की पॉइंट है आपके लिए, लाइक एज ये की आपका काम करेगा, ये दरवाजा खोलने का काम करेगा, जॉब वाला दरवाजा खोलने का काम करेगा। सारे बुक आपको एक से एक हैं, सब बुक अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं। आप इन सभी बुक में से किसी एक पे भी अगर पकड़ बनाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बार बार रिवीजन, दोहराने से, तिहराने से, चौराने से 5, 6, 10 बार इसको जब आप रिपीट कर लोगे तो इसके आगे का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, सारा कुछ आपके मन में समा जाएगा, आपके माइंड में समा जाएगा। जब ये सारा कुछ कर लें तब आप JB गुप्ता की ओर आए, और ये JB गुप्ता अपने आप में एक थोड़ा स्टैंडर्ड बुक हो जाता है।
और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, सिग्नल एंड सिस्टम है, मटेरियल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, एनालॉग सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट्स, मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और माइक्रो प्रोसेसर, सबका कॉम्बिनेशन है, सबका कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और इसको आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 नंबर तक के किताब को देख लिया। सारे किताब अपने आप में एक महारत है। उसके बाद देखिए एक और छोटा सा इक्का है जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, एक हैंडबुक। हैंडबुक कहने का मतलब इसको आप आसानी से लेकर के कहीं पे भी आ जा सकते हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बुक इसको लीजिएगा, चलते बनिएगा। सारा जितना भी सब्जेक्ट अभी हमने बताया उन सभी का इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। मेड इजी का ये हैंडबुक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। साथ में इसमें सारे फार्मूला और जितने भी 1 पॉइंट लाइनर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, उन सभी का ये समावेशन है। तो ये बुक भी आपके लिए आपको अवेलेबल है। सारे बुक जो हैं आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। आपको अगर इसको परचेज करना है तो परचेज करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और वहां पे इन सारे बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन सारे बुक में से कहिएगा कि सर का हम सब सारा बुक खरीद लें, तो नहीं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो सारा बुक खरीद सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ऐसा करो कि आप बारी बारी से खरीदो, मतलब एक ही साथ नहीं खरीदो। अगर आप चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसको बारी बारी से खरीद सकते हैं। जैसे एक बुक को आप खरीद लो, इसको आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसको लो, उसके बाद इसको लो। अगर आपको मन है कि हम इससे पढ़ेंगे सर थ्योरी और इसमें हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, अति उत्तम, अति उत्तम है। इसमें हम सर पढ़ेंगे थ्योरी, जो भी सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें इसको उस सब्जेक्ट का निकालेंगे और लगाएंगे, अति उत्तम है। तो इन सारे बुक का अपने आप में इंपॉर्टेंस है दोस्त, और बहुत बड़ी बात है इन सारे बुक को आप अगर रखते हो, उससे स्टडी करते हो। तो बस जाते जाते लास्ट में आपको यही कहूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर अपडेट, जैसे मान लिया जाए किसी भी जॉब से रिगार्डिंग आपको जो सूचना चाहिए, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सारे जो भी है जॉब अपडेट के बारे में आपको जानना हो, सिलेबस से रिगार्डिंग, या फिर आपको कैसे सर होता है सिलेक्शन, उसमें क्या प्रोसेस है, वर्किंग क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, इसरो हो गया, DRDO हो गया, मेट्रो से रिलेटेड जॉब्स हो गए, RRB JEE हो गया, या फिर आपका मेट्रो से रिलेटेड नोएडा मेट्रो, मुंबई मेट्रो, फिर आपका यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, इन सभी से रिलेटेड भी अगर कोई आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में मैं इनका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।